श्री सीताराम। तो 9 प्रकार की भक्ति भगवान श्री राघवेंद्र ने मां सबरी को श्रवण कराई। सबरी, देखिए राम जी जब सबरी के आश्रम में आए ना, तो राम जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे श्री अवध पहुंच गए। जो सुख, जो आनंद भगवान श्री राम को श्री अवधपुरी में प्राप्त होता है, वही सुख, वही आनंद मां सबरी के आश्रम में भगवान श्री रघुनाथ जी को प्राप्त हो रहा है। अच्छा, कुछ समय के लिए तो राम जी भूल ही गए कि जानकी जी का हरण हो गया है। इतना अनुपम आनंद है सबरी के आश्रम में। लेकिन जब 9 प्रकार की भक्ति सुना दी, सबरी का अनुनय विनय स्वीकार कर लिया, तब राम जी को याद आया कि हमारी तो जानकी जी भी चली गई है। तब राम जी ने मां सबरी से कहा कि मां, जानकी का हरण हो गया है और उनको खोजते हुए हम यहां तक आए हैं। अब हमें आगे की यात्रा करनी है। मां सबरी ने कहा कि आप पंपा सरोवर जाओ और वहां जाकर के सुग्रीव से मित्रता करो, वो आपकी सहायता करेंगे। तो मां सबरी से आज्ञा लेकर के मां सबरी को भगवान श्री रघुनाथ ने अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान किया। और फिर इसके बाद पंपा सरही जाय रघुराई, होई सुग्रीव मिताई। भगवान श्री राम और लखनलाल दोनों पंपा सरोवर की तरफ आगे बढ़े। ऋषिमुख पर्वत पर जहां महाराज सुग्रीव रहते हैं हनुमान जी के साथ और अपने कुछ प्रियजनों के साथ, क्योंकि भाई ने उनको मार के भगा दिया है। सुग्रीव का जो भाई है बाली, वो सुग्रीव को मारना चाहता है, लेकिन ऋषिमुख पर्वत पर वो आ नहीं सकता, उसको श्राप लगा हुआ है। यदि ऋषिमुख पर्वत पर आया तो वो मारा जाएगा। इसलिए ऋषिमुख पर्वत को उचित स्थान समझ करके सुग्रीव जी ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी के साथ रहते हैं। तो आगे चले बहुर रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नियर आया। भगवान श्री राघवेंद्र चल रहे हैं, साथ में लखनलाल हैं, लक्ष्मण जी महाराज हैं। और जब देखा कि ऋषिमुख पर्वत नजदीक आ गया है, तो महाराज सुग्रीव को राम और लक्ष्मण आते हुए दिखाई दिए। अच्छा, सुग्रीव विचार कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई बाली के कोई गुप्तचर हो, कोई सेवक हो, हमारा पता लगाने के लिए आ रहे हैं। इसलिए सुग्रीव चिंता में पड़ गया। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, ये 2 वनवासी का रूप धारण किए हुए 2 पुरुष हमारी तरफ आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भाई के कोई गुप्तचर हो, कोई सेवक हो और हमारा पता लगाने के लिए आए हैं। इसलिए आप पता लगाइए कि ये कौन है। तो हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके, विप्र रूप धरि कपि तह गया हो, ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान के पास पहुंच गए। ब्राह्मण का रूप बना करके जब श्री हनुमान जी महाराज श्री रघुनाथ जी के पास पहुंचे, तो एक बार तो उनकी छवि को देख करके हनुमान जी महाराज आनंदित हो गए। तो दोनों हाथ जोड़ करके ब्राह्मण बने हुए इन महाशय से परिचय हुआ राम जी का। राम जी से प्रश्न किया हनुमान जी महाराज ने कि को तुम श्यामल गौर शरीरा। हे महाराज, गौर वर्ण और श्याम वर्ण वाले आप कौन हैं और यह क्या कर रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं? भगवान बोले कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। हे ब्राह्मण देवता, हम दशरथ के पुत्र हैं, हमारा नाम राम और लखन है। पिता की आज्ञा पाकर के और हम बन के लिए आए हैं, लेकिन यहां आकर के
जानकी का हरण हो गया। हनुमान जी ने सुना कि कौशलेश दशरथ के जाए, तो राम जी को पहचान गए हनुमान जी महाराज। और जैसे ही राम जी को पहचाना, प्रभु पहचान परे गही चरना, हनुमान जी महाराज श्री राघवेंद्र के चरणों से लिपट गए और अश्रु बहाते हुए भगवान ने उठाया हनुमान को कि अरे ब्राह्मण, ये आप क्या कर रहे हैं? एक ब्राह्मण हमारे चरणों में, हमें तो अपराध पाप लगेगा। हनुमान जी बोले कि महाराज मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं, आपका सेवक हनुमान हूं। और झट से हनुमान जी महाराज अपने वास्तविक रूप में आ गए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। चरणों से लिपट गए हनुमान जी महाराज। तो हनुमान को उठाया भगवान ने, पुनि धीरज धर अस्तुत कीनी, हृदय से लगा लिया। और जब हृदय से हनुमान को लगाया तो हनुमान जी महाराज ने भांति भांति से भगवान श्री राम की स्तुति की। हनुमान ने कहा कि प्रभु आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ? तो भगवान बोले कि हम सुग्रीव से मित्रता करने के लिए आए हैं। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि चलिए प्रभु, मैं सुग्रीव के साथ ही रहता हूं, उनका सेवक हूं, वो हमारे राजा हैं। भगवान चलने लगे तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज ऐसे चलेंगे तो समय लगेगा, आप एक काम करिए, आप हमारे कंधे पर बैठ जाइए और हम आपको ऋषिमुख पर्वत के ऊपर लेके जाएंगे। तो हनुमान जी महाराज ने कंधे पर बिठा लिया राम लक्ष्मण को और आकाशगामी मार्ग से हनुमान जी लेकर के जा रहे हैं। अच्छा, सुग्रीव ने देखा कि हनुमान जी अपने कंधे पर बिठा करके लेके आ रहे हैं, तो सुग्रीव भी समझ गए कि सब कुशलता है। फिर तो भगवान सुग्रीव के पास पहुंचे और सुग्रीव के पास पहुंच करके हनुमान जी ने परिचय कराया। सुग्रीव से कहा कि हे महाराज, ये महाराज दशरथ के पुत्र भगवान श्री राघवेंद्र हैं, ये इनके छोटे भाई लखन हैं। राम जी ने सुग्रीव से पूछा कि हे सुग्रीव जी, आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ, आप और यहाँ? सुग्रीव ने कहा कि महाराज, यहाँ मेरा रहना मेरे भाई की वजह से हो रहा है। मेरा भाई है जिसका नाम है बाली, उसका नाम है। एक बार एक दानव ने मेरे भाई को युद्ध के लिए ललकारा। मेरे भाई को वरदान प्राप्त है कि उनसे जो भी युद्ध करता है उसका आधा बल मेरे भाई के अंदर आ जाता है। एक राक्षस ने मेरे भाई को युद्ध के लिए ललकारा तो मेरा भाई उससे युद्ध करने के लिए राजमहल से जब बाहर निकला तो मेरे भाई बाली को देख करके वो राक्षस दौड़ने लगा, भागने लगा। मेरा भाई भी पीछे पीछे, बाली भी पीछे पीछे उस राक्षस के दौड़ा और दौड़ करके ये राक्षस एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। मैं भाई के साथ में था, कुछ सेवक साथ में थे। तो भाई ने कहा कि मैं इस राक्षस को मारने के लिए इस गुफा के अंदर प्रवेश कर रहा हूं, कुछ समय मेरी प्रतीक्षा करना, यदि मैं बाहर ना निकलूं तो मुझे मरा हुआ समझ लेना। अब गुफा के अंदर वो राक्षस चला गया, बाली भी उसके पीछे पीछे चला गया। मैं गुफा पे बैठा हुआ था भाई की प्रतीक्षा में। एक दिन की बात है कि समय बीता और गुफा के अंदर से श्वेत रक्त की धारा बहने लगी। मेरे भाई का जो रक्त था वो श्वेत था और उस राक्षस का रक्त भी श्वेत था। भाई ने उस गुफा के अंदर राक्षस को मार दिया था, लेकिन मुझे यह ज्ञात नहीं था कि उस दैत्य का भी रक्त श्वेत है। मैं उस रक्त को भाई का रक्त समझ करके और एक बड़ा सा पत्थर मैंने उस गुफा के मुख पर लगाया। मैंने विचार किया, पता नहीं इस गुफा के अंदर कितने दैत्य भरे हुए हैं, यदि ये सारे बाहर निकल आए तो ये हमारे नगर को उजाड़ के रख देंगे। इसलिए बड़ा सा पत्थर मैंने उस गुफा के मुख पर रख दिया, जिससे कोई राक्षस बाहर नहीं निकले। वापस में नगर में मैंने प्रवेश किया। सारे नगरवासी, मंत्री, सलाहकार
गुरुजनों ने सबने ये कहा कि राजगद्दी को सूना नहीं छोड़ा जाता, राजगद्दी रिक्त नहीं होती, उस पर कोई ना कोई बैठना अवश्य चाहिए। इसलिए सुग्रीव, बाली तो अब रहे नहीं, तो तुम्हें राजगद्दी पर बैठ जाना चाहिए। मैं भाई के शोक में डूबा हुआ, मेरे बुद्धि विवेक ने मेरा साथ नहीं दिया, और जैसा उन्होंने कहा मैंने स्वीकार करके राजगद्दी को स्वीकार कर लिया। मैं जैसे ही राजगद्दी पर बैठा, उसी क्षण भाई बाली उस गुफा के अंदर से बाहर निकल करके आया, और आकर के राजभवन में जो उसने देखा कि राजगद्दी पर मैं बैठा हुआ हूं, मेरे सिर पर मुकुट विराजमान है, तो उस ये सब देख करके मेरे भाई ने मुझे युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने कहा कि सुग्रीव, मैं समझ गया तेरी करनी को, तू चाहता था कि उस गुफा के अंदर मैं मर जाऊं, इसलिए तू मोटा सारा पत्थर वहां रख करके आया है, जिससे ये राजगद्दी तुझे मिल जाए। मैंने भाई से बहुत विनय की, उनके चरण पकड़ लिए कि नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने सारी बात उनको बताई, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थे। उन्होंने पैर से मेरे ऊपर प्रहार किया, मैं दूर जाके गिर पड़ा। अब मेरे भाई को वरदान है कि उनसे जो कोई भी युद्ध करे, उसका बल उसके अंदर चला जाता है, तो युद्ध में कर नहीं सकता। और इसलिए मैं वहां से भाग करके और यहां ऋष्यमुख पर्वत पर आ गया। ऋष्यमुख पर्वत पर बाली आ नहीं सकता, क्योंकि उसको श्राप लगा हुआ है। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुनाथ, आप मेरी सहायता करिए, आप मेरी सहायता करेंगे, मैं आपकी सहायता करूंगा। राम जी ने भी अपना सारा वृतांत सुनाया, तो यहां सुग्रीव ने कुछ आभूषण भगवान श्री राम को दिखाए। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु, एक दिन हम सभी यहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर बैठे हुए थे कि आकाशगामी मार्ग से एक विमान उड़ता हुआ जा रहा था, उसमें कोई स्त्री करुण पुकार करते हुए बारंबार कह रही थी कि हे रघुनाथ, हे रघुनंदन, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ये रावण मेरा हरण करके लेके जा रहा है, आप शीघ्र चले आओ, चले आओ, मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। उन्होंने एक पोटली में कुछ आभूषण बांध करके और ये कहा कि जिस किसी को भी आभूषण मिले, तो इन आभूषणों को प्रभु श्री राम आएंगे मुझे खोजते हुए, उनको दिखा देना और कह देना कि 10 शीश रावण मेरा हरण करके लेके जा रहा है। तो उन आभूषणों को मंगाया गया, और वो आभूषण जब राम जी को दिखाए तो राम जी के नेत्र सजल हो गए मैया, क्योंकि राम जी पहचान गए कि आभूषण जानकी के हैं। राम जी रोते रोते लक्ष्मण से कह रहे हैं कि लक्ष्मण, ये देखो, ये पायल है, ये जानकी की पायल है। एक एक आभूषण को देख करके रघुनाथ जी नेत्रों से अश्रु भरे। कानों के कुंडल दिखाए कि लक्ष्मण देखो तो सही, ये कुंडल जानकी के ही है ना। तो लक्ष्मण जी फूट फूट करके रोने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, माता के पायल तो मैं पहचान सकता हूं, लेकिन कुंडल कैसे पहचान? मैया की मैं पायल पहचान सकता हूं, कुंडल नहीं पहचान सकता। प्रभु, ये तो आप ही देखिए, क्योंकि मैंने मां जानकी के चरणों को निहारा है, कभी उनका मुख मैंने देखा ही नहीं। यदि मुख देखता तो कुंडल पहचाना। मैं तो चरणों का सेवक हूं राघवेंद्र, मैंने हमेशा चरणों को निहारा है। राघवेंद्र अनंत भरे में डूब करके मां जानकी की स्मृतियों में और बारंबार मां जानकी को याद करते हुए प्रभु श्री राम फूट फूट करके रो रहे हैं। लक्ष्मण से कह रहे हैं कि पता नहीं लक्ष्मण जानकी कैसी होगी। उस दुष्ट रावण ने पता नहीं क्या किया होगा, कहीं ऐसा तो नहीं लक्ष्मण कि उसने जानकी को मार दिया हो। लक्ष्मण कहते हैं नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु आप रुदन ना करें, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मेरी रक्षा करिए उस बाली से।
जिससे मैं स्वतंत्र हो सकूं और स्वतंत्र रूप से मैं आपकी सहायता कर सकूं। तो भगवान ने सुग्रीव की सहायता करने का प्रण ले लिया कि ठीक है सुग्रीव, मैं आपकी सहायता करूंगा, आप मेरी सहायता करिए। भगवान ने कहा कि तुम एक काम करो और तुम जाकर के बाली को युद्ध के लिए ललकारो। तो सुग्रीव ने जाकर के बाली को युद्ध के लिए ललकारा। सुग्रीव का और बाली का जब युद्ध हुआ, अब भगवान ने देखा कि सुग्रीव और बाली में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे